नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सेना ने 89 ऐप्स पर लगाया बैन। रक्षा मंत्रालय ने 13 लाख जवानों से कहा डेली हंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे ऐप्स को डिलीट करें। झारखंड हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सख्ती बरतने का दिया निर्देश। कहा कि केंद्र के गाइडलाइन का सख्ती से हो पालन। 13 जुलाई से नहीं होगा टाटा दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन, रेलवे ने जारी किया आदेश। जिला प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद मार्ग मुंडा प्रशासन मास्क न लगाने वालों पर हुआ सख्त। देवघर पत्रकार संघ ने दिवंगत पत्रकार बबलू को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। करौ प्रखंड के रानीडीह में लगाया गया ट्रांसफार्मर, दे रहा किसी अप्रिय घटना को आमंत्रण। मुखिया की लापरवाही से गोविंदपुर पंचायत के हरिपुर कोलवा गांव का बारिश से हो रहा हाल बेहाल। मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल व मार्गो मुंडा उप स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं के लिए लगाया गया जांच शिविर। और अब खबरों को विस्तार से जानने से पहले जानेंगे आज के प्रमुख राष्ट्रीय एवं राजकीय खबर। भारत सेना के 13 लाख जवानों और अधिकारियों को अपने फोन से डेली हंट न्यूज ऐप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जूम और पबजी सहित 89 ऐप को 15 जुलाई तक हटाने को कहा गया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इन ऐप के जरिए देश की संवेदनशील सूचनाएं लीक हो रही हैं। देश की सुरक्षा के लिए इन ऐप्स को खतरा मानते हुए सेना ने कहा है कि जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इन 89 ऐप में वे 59 चीनी ऐप भी शामिल हैं जिन्हें हाल ही भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया है। फेसबुक डिलीट, इंस्टाग्राम डिलीट, टिंडर डिलीट, ट्रू कॉलर डिलीट। भारत के 14 लाख मोबाइल फोन से गायब होंगे ये ऐप। भारत की थल सेना ने 59 चीनी ऐप समेत 89 ऐप पर बैन लगा दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 89 ऐप की वो लिस्ट है जिससे चीन जासूसी और पाकिस्तान हनी ट्रैप जैसी साजिश रचता था। ऐप बैन के बाद चीन और पाक की नापाक हरकतों पर भी लगेगा लगाम। हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सख्ती बरतने का निर्देश शुक्रवार को दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जाए। साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा है कि एहतियात के सभी उपाय भी लागू किए जाएं। वहीं सरकार ने आज कोर्ट को बताया कि सरकार इस संक्रमण से निपट रही है। पलामू, हजारीबाग और दुमका में भी जांच केंद्र खुलेंगे। झारखंड सरकार के अनुरोध पर पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि 13 जुलाई के बाद सरकार के द्वारा जो कुछ स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही थीं उनका परिचालन नहीं होगा। इनमें मधुपुर में रुकने वाली टाटानगर दानापुर ट्रेन भी शामिल हैं। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार ने रेलवे से यह अनुरोध किया था कि कुछ रेलगाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया जाए। जिन रेलगाड़ियों का परिचालन 13 जुलाई से बंद होगा उसमें रांची पटना जनशताब्दी स्पेशल, टाटा दानापुर एक्सप्रेस स्पेशल शामिल हैं। इसमें रांची पटना जनशताब्दी को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। यह ट्रेन अब गया और पटना के बीच चलेगी। कल से जिला प्रशासन द्वारा पूरे देवघर जिले में धारा 144 लगा दिया गया है, जिससे कहीं भी 5 व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके साथ साथ सभी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान, शादी विवाह, आम सभा इत्यादि पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। इसी के बाबत आज मार्गो मुंडा में वीडियो संतोष कुमार चौधरी के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया गया और मास्क न पहनने वालों पर सख्ती भी बरती गई तथा उन्हें सख्त निर्देश दिया गया कि मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान मार्गो मुंडा प्रखंड क्षेत्र के सभी चौक चौराहों पर चलाया गया। इस अभियान में वीडियो संतोष कुमार चौधरी के साथ मार्गो मुंडा थाना प्रभारी खदी कुजूर भी मौजूद रहे। उपायुक्त महोदया के निर्देशानुसार हम और थाना प्रभारी निकले हुए हैं। आम जनों से ये अपील है कि वो मास्क और टू व्हीलर वाले मोटर तो ये हेलमेट भी लगा के चले। उसे कहता है तुमको प्रत्येक पंचायत में घूम के सबको। आज देवघर के सूचना भवन में सभी पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत पत्रकार बबलू राव को श्रद्धांजलि दी। ज्ञात हो कि तेज प्रताप उर्फ बबलू राव दैनिक जागरण के बीते 15 वर्षों से छायाकार थे। उनके असामयिक निधन से पूरे देवघर जिले के पत्रकार स्तब्ध हैं। मौके पर देवघर जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष जेम्स नवाब, अजय संतोषी, अजय परिहर, प्रवीण ठाकुर, सुनील कुमार सोनू, बबलू शाह, मनीष दुबे, विक्की रावत, वीरेश शर्मा, विजय सिन्हा, विजय राय एवं अन्य पत्रकार मौजूद थे। और अब वक्त हो चला है ब्रेक का। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
नमस्ते। हमार नाम अंतरा ह। हमार नाम अंकिता ह। हमनी के एगो भोजपुरी गाना रउआ लोग के सामने लेके आयल बनी सन। कौनो भूल चूक हो जाई तो माफ करेब। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते आगे की खबरों की ओर। मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत करों प्रखंड के रानी डी पंचायत में बिजली विभाग के द्वारा 2 ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के चारों ओर घेराबंदी नहीं रहने के कारण ग्रामीण उसका दंश झेलने को मजबूर हैं, क्योंकि खुला रहने से उसके आसपास गांव के बच्चे आकर खेलने लगते हैं या फिर गाय बैल घास चरने के लिए भी वहां आ जाते हैं, जिससे हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर के चारों ओर घेराबंदी करने की मांग की है ताकि कभी कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। मैं अभी रानेडी गांव में खड़ा हूं और इस गांव का नाम रानेडी है। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है गांव के बाहर में, जिसका जगह पूरा खुला हुआ है। यहाँ पे बच्चे, जान माल, किसान सामने खेती भी करते हैं, जिसके लिए जान का खतरा लगातार बना रहता है। और बिजली विभाग से ये अपील करूंगा कि इस क्षेत्र को घेराबंदी करना बहुत जरूरी होगा। आपका घर कहाँ है? मेरा घर यही गांव, इसी गांव में मेरा घर है। अरे नाम बताइए ना। रानेडी गांव है मेरा नाम, गांव का नाम मैं रानीडी का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में बिजली विभाग की बहुत ही अनियमितता हो रही है। हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा है, दोनों ट्रांसफार्मर, वहाँ कोई भी घेराव नहीं है। वहाँ कभी भी दुर्घटना घट सकती है, जिसमें बच्चे खेलते हैं और जाल माल जो मवेशी हैं वहीं अगल बगल में चरते हैं, जिससे दुर्घटना का काफ़ी संभावना बना रहता है। और दिन में तो मान लीजिए आदमी रहता है, रात में कभी भी शाम के समय सवेरे दिक्कत हो सकती है, जान जाने की पूरी संभावना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विमान सिंह हुआ, रानीडी का मैं रहने वाला हूँ। गोविंदपुर पंचायत के हरिपुर कोलवा गांव के दुर्गा मंदिर के आसपास का इलाका बारिश के कारण इन दिनों तालाब में परिवर्तित हो गया है। तस्वीरों में दिख रहा नजारा कोलवा गांव का ही है। ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया और पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण आज यहां ऐसे हालत उत्पन्न हुए हैं। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हालत और बिगड़ती जा रही है। यदि लगातार बारिश होती रही तो शायद अब घरों में भी पानी प्रवेश कर जाएगा। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान के तहत महिला चिकित्सक डॉक्टर मार्गरेट रोज रानी हेम्ब्रम द्वारा कुल 85 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच परामर्श किया गया। साथ ही सभी का रक्तचाप, आईसीटीसी, हीमोग्लोबिन इत्यादि जांच लैब टेक्नीशियन मंजीत कुमार एवं विनय कुमार द्वारा किया गया। वहीं मार्गो मुंडा उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर आरूप के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर महत्वपूर्ण सलाह दिए गए। स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें पोषक आहार लेने संबंधी सलाह और निःशुल्क विटामिन की दवाइयां दी गईं। इधर देखें अभी गर्भवती महिलाओं का जो है चेकअप किया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी होगा, जरूरत के अनुसार मेडिसिन भी मिलता है और ब्लड टेस्ट वगैरह भी किया जाता है। और समुचित खान पान का मतलब स्वस्थ वृत्ति के बारे में चर्चा किया जाता है, कैसे स्वस्थ रहेंगे और इस कोरोना के माहौल में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे। यही दवाइयाँ भी कुछ दी जा रही है। दवाई भी दी जाती है, किस तरह की? जिसको भी हाँ विटामिन, प्रोटीन जिसकी भी आवश्यकता होती है, टीटी वगैरह लगाने की जरूरत होती है, वो भी लगता है।
और अब आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।